जब तक हम जिएंगे, संत महंत, मैं संजू महंत, जब तक मेरा है ना प्राण रहेंगे, जब तक मैं ये शोभा यात्रा कराऊंगी, भूलूंगी नहीं। 22 तारीख को शोभा यात्रा में है ना खूब सिंगर के बैठेंगे रथों के ऊपर, शहरवासियों को आशीर्वाद देंगे, खजाना बांटेंगे, झांकियाँ भी रहेंगी, संत भी होंगे, महंत भी होंगे, घोड़े भी होंगे और मेरे शहरवासियों का सहयोग भी होगा। कि 22 तारीख को रामलला की शोभा यात्रा की तैयारी हो रही है, इसलिए हमने सब शहरवासियों को हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आपको बुलाया है कि जितने भी धार्मिक, जितने भी समाज, सारे इकट्ठे होकर इस शोभा यात्रा को बहुत ही महान बनाएं। हाथ जोड़कर विनती करने के लिए कि ये राम की लीला है और लीला के बिना कुछ भी नहीं होता। अपने को भी उन्होंने लगाया कि ये काम तुम पकड़ो, तो बाबा जी सोमनाथ जी हमें मिले कि ये शोभा यात्रा निकालनी है। तो संजू महंत जी ने कहा कि ठीक है, ये यात्रा हम निकालेंगे। तो पहले सुंदराय नाथ जी महाराज जी से मिले तो वो कहने लगे बहुत ही अच्छी बात है, और अपने शहर के अंदर ये यात्रा पहले भी निकली थी और शोभा यात्रा अब भी निकलनी चाहिए। गोविंद जी से बात करी तो गोविंद जी के बेटे की शादी थी, इसीलिए वो नहीं निकाल पाए, काम में बिजी हैं और वो टाइम नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने भी पूरा सहयोग चारों तरफ से, और संजू महंत जी ने सारा काम उठा लिया कि जो भी होगा वो हम लगाएंगे। तो इसीलिए हमारी एक विनती है, 22 तारीख को 22 जनवरी को सबको इकट्ठा होकर इस शोभा यात्रा की और शोभा बढ़ानी है और इसका मान बढ़ाना है। सभी ने मिलकर जयकारा लगाना है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये शोभा यात्रा सरसाई नाथ मंदिर से चलेगी। सुंदराई नाथ जी महाराज जी हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद वहाँ से परशुराम चौक पे आएगी। उसके बाद हिसारिया बाज़ार से और भादरा बाज़ार से काठमंडी से वापस गोल्डकी के ऊपर आएगी। गोल्डकी से सीधी सतनाम चौक पे आएगी। सतनाम चौक से और गांव कंगनपुर बाजेका रोड पे वहाँ चमत्कारी बालाजी धाम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट बाबा काशीराम जी वहाँ पुजारी हैं, तो वहाँ पे और विराम करेगी। आगे भक्तों का साथ चाहिए, जितनी भी संगत है, जितने भी शहरवासी हैं, जितने भी ट्रस्ट हैं, जितने भी सब कीर्तन वाले हैं, संस्था जितनी भी हैं, सारे हमारे से मिले और इस शोभा को बहुत ही बड़ी शोभा बढ़ाएं, इस शोभा की और भी शोभा बढ़ाएं। बाबा जी, पिछली बार शोभा यात्रा निकली थी तो भव्य रूप रहा था उसका, अब जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें क्या आकर्षण के केंद्र होंगे, किस तरह से पूरी शोभा यात्रा चलेगी, कैसे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? कहते हैं कि शोभा यात्रा घोड़ों से है, झांकियों से है और अन्यथा फूलों से भाव से सजाई जाएगी, भव्य अच्छी ही होगी। कहते हैं ना कि दिन दुगनी रात चौगनी, तो उससे अच्छी आनी चाहिए, है ना। तो बढ़ावा ही होना चाहिए। जब शहरवासी साथ मिल जाते हैं तो उसके बाद में कमी नहीं रहनी चाहिए। एक एक होता है और दो दो ही होते हैं, तो इसीलिए सबका साथ चाहिए और संतों और महंतों की कृपा से अच्छा होगा। तो उन्हों के दर्शन भी करिए और राम जी के दर्शन करिए, संतों महंतों के दर्शन करिए, उन्हों से प्रसाद लीजिएगा, अच्छा जयकारा लगाइएगा, जय जयकार होगी। पहले से भव्य ऐसे होगी हमारी धार्मिक नगरी सिरसा बाबा सरसाई नाथ जी की दया से बहुत ही भव्य प्रोग्राम होगा। घोड़े होंगे, बढ़िया मोटर गाड़ियां होंगी और संत महंत मिल के करवा रहे आप लोग, सभी का सहयोग होगा। सभी साधु संत, सभी धर्म के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए हमारा ये रामलला की जो है प्रोग्राम सबसे बड़ा और भव्य होगा, सुंदर होगा, बढ़िया होगा। और जो 22 जनवरी को हमारे सिरसा धर्म भूमि के ऊपर जो श्री राम जन्म लला की जो है
शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जितने भी मेरे सिरसा वासियों में जितने भी समाज वर्ग हैं उनका सहयोग चाहिए, जितने मेरे सिरसा वासी हैं उनका सहयोग चाहिए। जैसे पहले भी अपने गोविंद भाई साहब जी ने जो शोभा यात्रा निकाली थी, हम चाहते हैं कि उससे भी अच्छी हम शोभा यात्रा निकालें। उन्होंने अपनी निकाली और अब मेरे गुरुजी संजू मैडम जी और काशीराम बाबा जी, सोमनाथ बाबा जी जो है संत और महंत मिलके ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और अपने डेरे सरसाई नाथ के जो हैं सुंदराई नाथ जी के नेतृत्व में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और जितने भी मेरे सिरसा वासी हैं सभी शोभा यात्रा में जो हैं भाग लें, हमारा सहयोग करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और शहर वासियों के लिए एक संदेश और भी है कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जो है श्रीलंका पर विजय पाकर जो अयोध्या लौटे थे तो घर घर दीपक जले थे। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि 22 जनवरी के दिन हर घर के अंदर दीपक जले, दिवाली बनाएं, सुख शांति से बनाएं और इस शोभा यात्रा को और भी भव्य बनाएं। कि 22 तारीख को सब इकट्ठे होकर शोभा यात्रा की और शोभा बढ़ाएं, अच्छा लगेगा। हैं जी, 10 बजे का टाइम। हाँ 10 बजे का टाइम है और घर घर दीपक जलाएं। ये मेरे चेले ने भी बोला है ना, जब योद्धा जी से राम आए थे विजय पाकर घर घर दीपक जले थे, दिवाली मनाई थी। और अब भी हम शहरवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे भी घर घर दिवाली मनाओ। ये एक धार्मिक नगरी है, संतों की नगरी है ना, महंतों की नगरी है सिरसा, यही कहना चाहते हैं। हाँ झांकियाँ भी रहेंगी, संत भी होंगे, महंत भी होंगे, घोड़े भी होंगे और मेरे शहरवासियों का सहयोग भी होगा, है ना। सुंदराई नाथ जी हमारे बाबा जी हैं, सिरसाई नाथ वाले बाबा जी हमारे सुंदराई नाथ जी, उनका पूरा सहयोग है हमारे साथ। हमारा उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, उनकी दया से हम कर रहे हैं। और गोविंद भाई साहब ने भी करवाई थी पिछली बार, ये शोभा यात्रा निकलवाई थी, वो अब की बार बिजी हैं, उनके बेटे की शादी है। मैं तो यही कहूँगी मेरे शहरवासियों को, जब तक हम जिएंगे संत महंत, मैं संजू महंत, जब तक मेरा है ना प्राण रहेंगे, जब तक मैं ये शोभा यात्रा कराऊंगी, भूलूंगी नहीं 22 तारीख को। शोभा यात्रा में है ना खूब सिंगर के बैठेंगे रथों के ऊपर, शहरवासियों को आशीर्वाद देंगे, खजाना बांटेंगे, है ना, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मेरे शहरवासियों की दुआ है, सहयोग है हमारे साथ, फुल खजाना। पिछली बार जो शोभा यात्रा निकली थी आज तक सिरसावासी नहीं भूल पाए हैं, किस तरह से इसको विशेष बनाएंगे कि जो पिछली बार से भी ज़्यादा इसको हाँ जी उससे बढ़कर करेंगे, है ना। हम तो यही सोचते हैं भी जैसे पिछली बार करी थी उससे बढ़कर ही करें। हाँ जी, पूरा सहयोग है संतों महंतों का, मेरे शहरवासियों का।